स्टूडेंट्स, चैन ट्यूटोरियल के इस वीडियो में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रीजनिंग के अंतर्गत क्लॉक है। क्लॉक यानी कि घड़ी। तो इस टॉपिक के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमने पिछले भी 2 वीडियो बनाए हुए हैं जहां पर हमने क्लॉक के एंगल यानी कि कोण से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात की थी। उन वीडियोस में हमने ये देखा था कि किसी निश्चित समय जैसे कि 2:10 या 3:05 या 6:02 इस प्रकार के किसी समय पर जो घंटे और मिनट की सुई होती है उनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, यानी कि उनके बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, ये हमने बात किया था। तो अगर आपको उस टॉपिक से संबंधित वीडियो देखना है या समझना है तो पिछले आप इसके 2 पार्ट बने हुए हैं, उन दोनों पार्ट्स के वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एंगल वाले टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक दूसरा टॉपिक ले रहे हैं क्लॉक का। ये टॉपिक क्या होता है तो समझ लीजिए कि इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन बन गया कि 2 से 3 बजे के बीच, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन गया, देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया कि 2 से 3 बजे के बीच में घंटे और मिनट यानी कि आवर और मिनट की दोनों जो सुइयां होती हैं, दोनों जो हैंड्स होते हैं वो आपस में कब मिलेंगे। हालांकि इसमें ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट कब होंगे यानी कि विपरीत कब होंगे, या फिर इनके बीच में 30 मिनट की दूरी, या फिर ऐसा बोल सकता है कि इनके बीच में 180 डिग्री की दूरी, या फिर कुछ और 15 मिनट या 90 डिग्री की दूरी कब होती है ना। लेकिन अपन उनकी बात आज नहीं करेंगे। आज अपन इस वीडियो में सिर्फ ये बात करेंगे कि दोनों सुइयां आपस में मिलती कब हैं, ठीक है। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए दे दिया एक एग्जाम्पल के लिए, उसने कहा कि चलिए ये बताइए, बोला कि 2 से 3 बजे के बीच में दोनों घड़ी मतलब घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो आपस में कब मिलेंगी, या इसी की जगह कुछ और समय दे दिया 3 से 4 या फिर 4 से 5 या फिर 5 से 6, ऐसा कोई भी समय दे दिया और बोला कि दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। ठीक है, फॉर्मेट समझ में आ रहा है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, समझ लेते हैं इस चीज को कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। फिर इसका एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपन एक निकालेंगे और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे बहुत ही इजीली आपसे क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन जाएंगे अगर आप ध्यान से इस चीज को पढ़ें और समझें तो। ठीक है, चलिए देखिए एक छोटी सी बात करें। सबसे पहले देखिए वो ये है कि अगर मान लीजिए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को ये ले लेते हैं कि 2 से 3 बजे के बीच, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी घड़ी में 2 बजा है तो लॉन्ग हैंड यानी कि जो मिनट का कांटा है वो 12 पर होगा, और जो घंटे की यानी कि आवर की जो सुई है जो उसका कांटा है वो किस पर होगा, तो वो होगा किस पर, 2 पर, है ना। ये तो खैर सभी जानते हैं, ठीक है, कॉमन सी चीज है भाई। अच्छा, इसमें भी कुछ बताने वाला है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि भाई 2 बजे तो सब जानते हैं कि घंटे की सुई किस पर होती है, 2 पर, और मिनट की सुई होती है 12 पर। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इससे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। देखिए क्या है, 2 और 3 बजे के बीच सुइयां कब मिलेगी। अभी ये दोनों मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। एक तो कंफर्म सी बात है और निश्चित सी बात है कि ये सुई जब आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ के यहां तक आएगी या इससे थोड़ी आगे जाएगी तभी ये दोनों मिलेगा। तो इसकी निश्चित सा मतलब ये निकलता है कि ये चीज 2 बजे के बाद ही ऐसा कोई समय बन करके आएगा जिसमें ये दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। अब जैसे कि ये घंटे की ये जो मिनट की सुई है ये धीरे 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 बढ़ना चालू हुई, तो ये यहाँ तक आएगी। यहाँ तक आने के बाद ये दोनों नहीं मिलेगा। क्यों? ये यहाँ रुके थोड़ी रहेगा भाई, बोलेगा थोड़ी अरे मिनट की सुई आ रही है भाई मैं रुक जाता हूँ, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज है। तो भाई क्या होता है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तो घंटे की सुई भी धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे तो बढ़ेगी ना। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है सर ये घूम के यहाँ पर आएगा तो 2:10। अरे 2:10 पे ये तो यहाँ आ जाएगा मिनट का, लेकिन घंटे की सुई कुछ तो आगे बढ़ जाएगी ना, उससे थोड़ी सी तो आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो 2 बजे के बाद का ही कोई समय होगा। ठीक है, ये तो एक समझाने का कॉन्सेप्ट था ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये समय
2 से 3 बजे के बीच का ही कोई समय होगा, लेकिन 2:10 तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर ये यहाँ पर आया 10 मिनट में तो बिल्कुल यहाँ तक ये पहुंच जाएगा 10 मिनट में, लेकिन ये भी तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा, ठीक है। नहीं तो हर कोई बता देता 2:10। ठीक है, चलिए तो अपन इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो इसको बनाने का एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट निकाल के देखिए ना। सबसे पहली चीज इसमें आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ये है आपको ध्यान रखना है क्या, तो आपको ध्यान रखना है ये है 12/11 का एक कॉन्सेप्ट है। देखिए कौन सा, 12/11, ठीक है, 12/11। अब बोले सर ये क्या चीज है 12/11, ठीक है। चलिए देखते हैं 12/11 क्या है। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए आपको ये भी चीज पता होगी, हालांकि हमको बनाने के लिए बस वो 12/11 है ना, उसको ध्यान रखना है। लेकिन आप बोलेंगे सर ये 12/11 आपने क्यों लिखा, कहाँ से आया, ठीक है। देखिए वैसे ये जानना बहुत जरूरी तो नहीं है क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन ठीक है दिमाग में एक बात आती है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए समझिएगा, जब मिनट की सुई जो है, जैसे दोनों सुइयां मान लीजिए 12 पर है, मान लेते हैं 12 बजे घड़ी में। अब अगर मिनट की सुई 1 घंटे में क्या होगा, यहां से चलेगी ऐसा तेजी से चलते 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 12 पे आ जाएगी, मतलब पूरा 60 मिनट कवर कर लेगी। कितना कवर कर ली, 60 मिनट कवर कर ली पूरा, ठीक है। अब घंटे की सुई सोचिए, दोनों सुई अगर यहाँ पर होती 12 पर तो क्या होता, तो मिनट की सुई तो पूरा एक चक्कर लगा करके आ गई 60 मिनट, जबकि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना आगे जाएगी, आप ही बताइए भाई कितना आगे जाएगी। तो 12 पे थी तो 1 पर जाएगी, सीधी सी बात है। अपन मान रहे हैं कि 12 बजे का समय है, और उस 12 बजे के समय में दोनों सुइयां कहां पर हैं, 12 पर है। मिनट की सुई तो पूरा एक चक्कर 60 मिनट लगा करके आ गई, जबकि घंटे की सुई सिर्फ कितना आगे बढ़ पाई, तो वो बढ़ पाई कितना, सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटा यानी कि मिनट के हिसाब से तो 5 ही मिनट। तो इसका मतलब है कि वो मिनट की सुई से 55 मिनट पीछे रह गई। कितना पीछे रह गई, 55 मिनट पीछे रह गई। अब हमको यही चाहिए, तो बोलेंगे सर आप तो 12/11 लिखे हैं और अब यहाँ तो 60/55 आए हैं। देखिए क्या किया गया है, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा और इससे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है कि हमको कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ रहे हैं बात को ना, कम समय में। कम समय का मतलब ये होता है कि देखिए ये भी काम करेगा, सेम काम ये भी करेगा, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि किसी बड़ी संख्या से किसी को गुणा भाग या जोड़ घटाव करना है तो आपको समय ज्यादा लग सकता है, और छोटी संख्या से कम होता है। अच्छा मैं बताइए, मैं अगर कहता हूं किसी एक नंबर को ले लीजिए और उस नंबर को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 55 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप बोलेंगे सर ये तो थोड़ा सा बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि समय लगेगा। वही मैं कहूं कि उसको 12 और 11 से करिए, 12 से गुणा करके 11 से मतलब उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आप बोलेंगे हाँ सर इसमें थोड़ा कम समय लगेगा। बस वही करना है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन बनाना होता है, लेकिन याद रखिएगा कम समय में बनाना होता है, ठीक है। कम समय में ना, घर जाके तो बहुत मेहनत करेगा आदमी, बोलेगा हाँ 1 दिन लगा दिया 2 दिन लगा दिया, बनी से जाना है ना, लेकिन एग्जाम में उतना समय तो नहीं है ना अपने पास, तो अपने को कम समय में सॉल्व करना है। कुछ नहीं है, आप 60/55 लिख सकते हैं, 12/11 दोनों सेम है, एक ही चीज है, इसको बस सरल करके 12/11 लिख दिए हैं। चलिए अब बोले सर ये अब ये है क्या 12/11, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए क्यों है, देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है इससे। अभी क्वेश्चन ले लिए ना, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से याद कर लीजिए कि 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, ये अपना क्या था, क्वेश्चन था। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि आपको क्या करना है, समय क्या बोला, तो बोला 2 से 3 बजे, क्या समय बोला, 2 से 3। अब हमेशा याद रखो, अगर 2 से 3 बोला तो 2 को आधार मानो, 3 से 4 बोला 3 को आधार मानो, 4 से 5 बोला 4 को आधार मानो, 5 से 6 बोला 5 को आधार मानो। जो भी पहला नंबर होगा या जो भी पहला समय होगा उसको आपको आधार मानना है। बोले ठीक है सर, ये समय दिया तो पहला जो आवर का टाइम होगा उसको आपको आधार यानी कि बेस मान लेना है।
तो अगर 2 को आधार माने तो क्या हो रहा है, 2 को आधार माने तो आपको आधार मानने का क्या मतलब है, बेस मानने का क्या मतलब है, तो बेस मानने का मतलब ये है कि आपको करना क्या है, आपको घड़ी में 2 बजा देना है। 2 बजा देना बोले क्या मतलब भाई 2 बजाने का, है ना। 2 बजाने का मतलब ये है कि आप देखिए कि यहाँ पर 2 बजा। अब आप देखिए कि इस मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितना डिफरेंस है। डिग्री का डिफरेंस नहीं देखेंगे, समय का डिफरेंस देखिए, मिनट का डिफरेंस देखिए, कितना मिनट का अंतर है। तो बोले सर यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट है, ये हो गया 5 मिनट, ये हो गया 5 मिनट, 10 मिनट है कि नहीं भाई, 10 मिनट का डिफरेंस है ना। यहां से ये हो गया 5 मिनट, 5 मिनट, देखिए दोनों के बीच कितना अंतर आ रहा है, 10 मिनट। ठीक है। अब आप बोलेंगे अच्छा इसका मतलब अगर 3 से 4 दिया होता तो क्या होता, तो भाई अगर 3 से 4 दिया होता तो घड़ी में कितना बजा देते, आप ही लोग बताइए, किसको आधार मानेंगे 3 से 4 में, 3 को, है ना। और घड़ी में कितना बजा दीजिए, 3। अब देखिए कितना अंतर है दोनों सुइयों के बीच, 5 5 5 15 मिनट का। इसमें क्या दिक्कत है निकालने में भाई, बोले सर और 4 से 5 हो गया तो, अरे क्या दिक्कत है, 4 से 5 हो गया तो घड़ी में कितना बजा दो, 4 बजा दो, अंतर देख लो कितना, 5 10 15 20 20 मिनट का अंतर है। कोई दिक्कत है नहीं, है ना। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है भाई, अपन इजी कॉन्सेप्ट पे ही चलते हैं। अच्छा आप बोलेंगे सर अब क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप बता रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, अरे तो बना रहे हैं तो अभी मैं समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है ना। अब आप उसको बनाएंगे तो आप थोड़ी ना आप घड़ी बनाएंगे या आप ऐसा बोलेंगे आधार है ये है वो है, थोड़ी बोलेंगे भाई, आप तो सीधा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। आप खुद देखिएगा ना, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आप बनाते जाएंगे कितना इजी होता जाएगा और कितना कम समय लगेगा, है ना। प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बनेगा। ठीक है चलिए कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन ये था 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब मिलेंगी। सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है, पहले नंबर को आधार मान लो तो 2 को आधार मान लिए, घड़ी में कितना बजा दो तो 2 बजा दिए। ठीक है, पहला जो आवर होता है ना उतना का समय का घड़ी में समय सेट कर देते हैं, 2 बज गया। बीच का डिफरेंस देखना है तो कितना मिनट है, 10 मिनट की दूरी है। अब कुछ नहीं करना, देखिए एकदम सिंपल सा मेथड है। अब ये 12/11 काम आएगा, कैसे काम आएगा देखिए, यहां पे अपन लिख देंगे 12/11 लिख देंगे, क्या लिख दिए देखिए 12/11, 12/11 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो ये जो डिफरेंस आया था किससे, 10 मिनट से। देखिए कुछ नहीं किए भाई, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 2 बजा घड़ी में, 2 को आधार माने, कितना अंतर 10 मिनट का, उस 10 को क्या किए उठा के इससे मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, गुणा ही तो कर रहे हैं। अब देखिए आप बोलेंगे सर ये तो गुणा वाला ठीक है, कई लोगों से बड़ा अच्छे से बनता है, कई का मैथमेटिक्स मैथ्स बड़ा अच्छा है, तुरंत देख के ही सॉल्व कर डालते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनसे थोड़ा अच्छे से ना बनता हो। ठीक है, तो देखिए भाई मैं तो पहले ही कहता हूं कि मैं इसको आपको जो समझा रहा हूं तो मैं उस स्टूडेंट को आधार मान करके समझा रहा हूं जो बहुत कम जानता है, या हो सकता है कि इस टॉपिक के बारे में कुछ भी ना जानता हो। तो हमको क्या करना है, ऐसे बच्चों को लेकर के चलना है जिनको वो चीज नहीं आती है। और भाई उन्हीं के लिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिनको नहीं आता है, जिनको आता है उनके लिए पढ़ाने की जरूरत ही क्या है, बहुत अच्छी बात है, वो तो आता है तो, है ना। चलिए खैर, अब बोले सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं एकदम बेसिक लेवल इनिशियल लेवल पे बता रहा हूँ ना, सॉल्व कैसे करना है। कुछ बच्चे इसको देख के ही बोलते हैं सर हमसे तो ये चीज नहीं बनेगा, तो बहुत टाइम लगता है, हमसे कुछ नहीं है। देखिए क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है भाई, सॉल्व ऐसे करना है, 12/11 बोला ना, चलिए नीचे कर देते हैं इसको, क्या करना है इसको, तो इसको अपन ऐसा कर देते हैं, आप ऐसा लिख दो इसको, चलो स्टार्टिंग लेवल है इसीलिए एक एक चीज लिख करके बता रहा हूँ, आगे के क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखना है ना। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। 12 × 11 बोले सर ये क्या हो गया, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं भाई, सीधी बात, 12 को 10 से 12 × 10/11 लिखा है, 12 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, 120 हो जाएगा, नहीं होगा, 12 दहम 120/11। अब बोले सर इसको भी हल करेंगे क्या, ये तो सर दशमलव में आ जाएगा। अब दशमलव वाला तो थोड़ा सा होता है, किसी किसी को दिक्कत होता है बनाने में, पता है मेरे को भी। ठीक है, हर स्टूडेंट पहली बार तो सीखता ही है भाई किसी चीज को, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको दशमलव में आंसर लाना ही नहीं। ठीक है,
आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए जब तक वो जा रहा है, ठीक है, पॉइंट को छोड़ते हुए। और अगर आपको काटने वाला सिस्टम पता है तो आप काट दीजिए, ठीक है। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ। वैसे तो क्या है, 11 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं सीधे 11 दहाम 110। अब 11 दहाम 110, फिर बोलेंगे सर 11 का पहाड़ा 11 का पहाड़ा अगर 11 बार पढ़े तो भाई 110 के बाद कितना हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 110 के बाद कितना हो जाएगा, 121, लेकिन ये तो 120 लिखा हुआ है, हो नहीं सकता। तो क्या है, सीधे या तो आप इसको 11 के पहाड़ा पढ़ के काट दो पूरा, 11 दहाम 110, तो भाई 11 दहाम 110 हो गया, 11 दहाम 110 हो गया, तो यहां पर आप लिख दो 10। अब देखो क्या बचा, 11 दहाम 110 हो गया, कितना बचा यहाँ पर, बिल्कुल सही, कितना बचेगा, 10 बच जाएगा, 120 लिखा है ना, 11 दहाम 110, कितना बचा 10। तो ये जो बच जाता है ना, इसको यहाँ पर 10/11 के रूप में लिख देते हैं। ज्यादातर लोगों को ये पता होगा, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर कहूंगा, मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन लोगों को ये नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं, हमको क्या करना है, हमको उस स्टूडेंट के हिसाब से चलना होता है जो नहीं जानता है, और जो जानते हैं उनका एक बार रिवीजन हो जाता है, बढ़िया चीज है। चलिए तो देखते हैं कि ये आ गया 10/11। बोले सर ये क्या है, ये क्या निकला, अब समझिएगा ना। तो इसका मतलब हमको पता था कि घड़ी की सुई 2 बजे के तो बाद मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, घड़ी की सुई आपस में कब मिलेगी, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखेंगे आंसर ये होगा कि घड़ी की सुइयां 2 बजकर कितने बजकर 2 बजे के बाद ना भाई, तो हम लिखेंगे 10 और 10 सही 10/11, इसको अपन लिख सकते हैं। ये देखिए ये 10 मिनट है और 10/11 क्या है, सेकंड है। तो इस पर घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 10 सही 10/11 मिनट भी लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट में नहीं लेना रहता, क्यों नहीं लेना रहता, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ज्यादातर आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जहां इस तरीके से आएगा आंसर। तो इसका मतलब है 2:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी, ठीक है। ये कुछ ऐसा समय होगा 10:10 सही, मतलब 2:10 सही 10/11, मतलब ये 10 मिनट से थोड़ा सा आगे का समय होगा, जिसपे ये दोनों सुइयां, मतलब ये घंटे और मिनट की सुइयां आपस में आके यहाँ पर मिल जाएंगी, फिर आगे अलग हो जाएगा। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूं मैं, देखिएगा फिर से ना। क्या किया हमने देखा कि 2 बजे, 2 से 3 बजे आधार किसको माने, 2 को। 2 बजे देखे कितना अंतर, 10 मिनट का अंतर, 10 यहाँ उठा के लिख दिए, 12/11 तो था ही हमारे पास। अब क्या किए, 12 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिए, 120 आया। 11 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े कि क्या हो जाए, वो 120 हो जाए, तो हो नहीं सकता, कम में आएगा। हो गया तो अच्छी बात है, पूरा काट दो, ठीक है। तो यहाँ पर 10 बार में गया, 120 में से 10 बच गया, तो 10/11 लिख दिया, और ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए पहले क्वेश्चन में तो बोलते हैं सर इसमें तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है। कुछ नहीं है, मैंने फिर कहा, सीखना है तो प्रैक्टिस करो, अगर सीखना है तो प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा बनेगा। मैं भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता भी हूँ, चलिए, है ना। इसको आप बिल्कुल देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, है ना। अपन आते हैं अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन पर, है ना। अभी कुछ नहीं करना है, देखिए मैं फिर वही करने वाला हूँ। बोले सर कौन सा समय लेंगे, तो इस बार अपन समय क्या लेंगे, 3 बजे ले लेते हैं, चलिए 3 से 4 ले लेते हैं। अब आप ही मेरे को बताइए भाई, 3 से 4 में आधार किसको मानना है, तो मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे कि 3 से 4 में आधार 3 को मानना है, ठीक है। चलिए 3 को आधार माने, घड़ी में कितना बजा दिए, 3 मिनट की दूरी, कितना मिनट का डिफरेंस है, तो बोले सर 15 मिनट का डिफरेंस है, बिल्कुल सही। तो बोले यहाँ क्या लिखें, अब यहाँ 10 थोड़ी लिखोगे भाई, बस उठा के यहाँ पे क्या लिखो, 15 लिख दो। क्या लिख दिए यहाँ पे, 15। सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे तो बोले सर सॉल्व करने से क्या होगा, तो देखो अब 15 को 12 से क्या कर दो, गुणा कर दो, 15 को किससे, 12 से गुणा कर दो, ठीक है। 5 दूनी 10 और टोटल मिला के ये हो गया आपका 180/11।
अब 180 बोले सर अब क्या करेंगे सर, 180 बटे 11 आ गया है, तो 11 का पहाड़ा बोले सर 11 का पहाड़ा तो हमको 10, 11 दहम के बाद एक आध और जोड़ लेते हैं, 11 11 11 12 है ना, या 12 ऐसे करके, ठीक है। तो बोले सर इतना लंबा तो पहाड़ा आता ही नहीं है, पता है भाई सबको सारे पहाड़े थोड़ी याद होते हैं, कोई बात नहीं, काटने वाला सिस्टम देख लो, जिसको नहीं पता है देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट कर सकते हो कि आप एक काम करो, 11 का पहाड़ा पढ़ लो। बोले कैसे सर, 11 एकम 11, इसको काट दो। अगर आप 11 का टेबल पढ़ सकते हो बहुत बढ़िया चीज है, नहीं तो आप ऐसा कर लो 11 एकम 11, एक लिख देना है यहाँ पर, 11 एकम 11 एक लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 18 कटा है तो कितना बचा, तो बोले कितना बचेगा सर, गिन लेते हैं, चलो 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। कैसे गिने, 11 तक गया, 12 13 14 15 16 17 18, सर 7 बचा है, कितना बचा है, 7 बचा है ना, ठीक है। तो बोले सर 7 बचा है, क्या करें, तो ये 0 है ना भाई, अकेला, ये अकेला नहीं रहेगा, इसको 7 देना पड़ता है, मालूम है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उन स्टूडेंट्स को ले करके बता रहा हूं जिनको काटना भी नहीं आता है, ठीक है। तो कोशिश हमारी यही है भाई सबको सिखा दें। तो ये कितना बन गया, 0 मिला के 70 बन गया, 70 बन चुका है भाई। देखिए अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार, इतना कि 70 हो जाए या 70 से कम हो। तो 11 सीधी सी बात है, 11 सर 11 कम 11, 11 दूनी 22, बड़ा सिंपल है 11 का पहाड़ा ना, ठीक है। 11 कम 11, 11 22, फिर 22 33 44, फिर 55 है, फिर 66 है, फिर 77 मत कर देना, ज्यादा हो जाएगा। तो 66 बार में गया सर, बोले ना, मतलब 66 गया कितने बार में, 11 छक्के 66, तो यहाँ पे 11 छक्के 66 का 6 लगा दिए। बोले सर अभी भी तो बच गया, तो क्या बच गया, 11 छक्के 66 के बाद क्या बचा यहाँ पर, 70 में से 4 बचा, बिल्कुल सही है ना। अब ये 4 11 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा सर, कोई बात नहीं है, क्या हो गया, लिख दो यहाँ पर, नहीं जाएगा तो 16 डिवाइड हुआ ना, तो 16, और जो बच जाता है वो आ जाता है 4/11 के रूप में यहाँ पर आ गया है, ठीक है। एक बार और देखें कैसे काटे इसको, देखिए 11 का पहाड़ा पढ़े, 11 एकम 11, कितना बच गया, तो बोले सर 7 बच गया, 0 को दे दिए, 70 हो गया, है ना, ये एक लिखे यहाँ पर, 11 एकम 11, 11 छक्के 66, 4 बच गया, यहाँ लिख दिए 4/11, क्यों, क्योंकि वो 11 से डिवाइड होगा नहीं। आंसर क्या है, तो आंसर है कि घड़ी की सुइयां 3 और 4 बजे के बीच कब मिलेंगी, तो आंसर होगा 3 बजकर, क्योंकि 3 बजे के तो बाद ही मिलेगी, तो 3:16 सही 4/11 इसका आंसर है। आ रहा है समझ में, ठीक है, आ रहा है ना। और देखेंगे बढ़िया से, है ना, बिल्कुल इसको नोट कर सकते हैं, समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं और समझते हैं। बोले सर अब क्या ले लें, तो देखिए कुछ नहीं, फिर से वही करना है ना, फिर से वही करना है, मतलब ये नंबर हटाना है, कौन सा नंबर लें, तो बोले सर 4 से 5 ले लेते हैं, 5 से 6 ले लेते हैं, 6 से 7 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं भाई। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 4 ले लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे ले लिए सर 4 से 5 ले लेते हैं ना सर, एक और देख लेते हैं, अच्छा रहेगा, बढ़िया है। लेकिन मैं नहीं भैया, आप बताओगे कि 4 से 5 में कॉन्सेप्ट क्या है, आधार किसको माने, किसको माने, 4 से 5 में किसको मानेंगे, 4, है ना, ठीक है ठीक है, अगर आपने 4 कहा है ना तो बिल्कुल सही समझे हो, ठीक है। अब चलिए अब अगला चीज बताना है भाई, 4 को आधार मान लिए, चलिए घड़ी में बजा दिए कितना, 4। अब बताओ मेरे को अगला क्या करने वाले हैं, बताओ अगला क्या करेंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगला सर हम इसमें देखेंगे कितने मिनट का अंतर है, कितने मिनट का अंतर है, 5 10 15 20, बोले सर 20 मिनट का अंतर है, तो बताओ क्या करना चाहिए, यहाँ क्या लिख देना चाहिए, 20 लिख देना चाहिए कि नहीं, ठीक है बिल्कुल 20 लिख दिए। बोले सर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना, तो बोले 12 को 10 से गुणा करते थे तो 120 होता था, तो सीधी सी बात है 240 हो जाएगा, तो हो गया 240। अब भाई काटना है तो काट सकते हैं कि नहीं, है ना, जिन बच्चों को काटने वाला सिस्टम नहीं पता था वो इसकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से,
प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर भी एक बार काटने वाला सिस्टम आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं। तो आप देखिएगा कि इसको कैसे काटेंगे। 11 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं ना भाई सीधे, बोले 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। बोले सर लिख देते हैं यहाँ पे 11 दूनी 22 लिख दिए। कितना बच गया, 22 में डिवाइड हुआ, कितना बचा, 2 बचा। अच्छा ये 11 दूनी 22 का 2 लिखे हैं ना, जो बचा है वो इसको मिलेगा। तो भैया ये 0 अकेला नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। 2 इसके पास से गया ना, 11 दूनी 22 का। ठीक है, अब बोले सर इसको भी काट दें क्या, बिल्कुल काट देते हैं। 11 एकम 11 में कटेगा, 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएगा, तो 11 एकम 11 में काट दिए इसको भी। 11 एकम, ये लिखना मत भूलना, 11 एकम 11 में काट दिए, कितना बचा यहाँ पर 20 में, बताइए। तो बोले सर 9 बच रहा है, बिल्कुल सही है। 21 को यहाँ पर लिख दो और जो बच गया है उसको ऐसा लिख दो, 9/11। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया बिल्कुल क्या हो गया, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब मिलेंगी, तो 4:21 सही 9/11। ठीक है, बन रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, मैंने पहले ही कहा बेसिक लेवल से चालू करो तो सब चीजें बनती है। ठीक है, चलिए अब बोले सर अब सब और क्या ले ले, 5 से नहीं, अब तो आप बना के देखोगे भी, 5 से 6 नहीं बना सकते क्या, बना सकते हो ना। ठीक है, हाँ आप कहोगे तो मैं एक आध आगे का क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे कई लोग बोलते हैं सर एक थोड़ा बड़ा वाला ले लीजिए क्वेश्चन, बड़ा मतलब कैसा, बोले सर एक ना आप ले लीजिए 5 से 6 तो ठीक है, चलिए छोड़िए, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 का ले लेते हैं, चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। 9 से 10 ले लेते हैं, ले ले क्या, 9 से 10 चलिए ले लेते हैं भाई, वही रखते हैं सब कुछ नहीं हटाएंगे, बस क्वेश्चन बदलेंगे और क्या हो जाएगा 9 से 10। जल्दी से बात करते हैं कि 9 से 10 के बीच का मतलब क्या है। तो 9 से 10 के बीच का मतलब है आधार किसको मानेंगे, 9 को मानेंगे। अब बोले सर 9 को आधार मानेंगे, मैं ये क्यों बता रहा हूँ मालूम है, कंफ्यूजन होता है कई बच्चों को। बोले सर 9, तो 9 का मतलब कितना मिनट माने सर, कितना मिनट। ठीक है, अब देखिए बोले सर ये यहाँ से पास में आते हैं ना, इधर से ना पास पड़ रहा है सर, 15 मिनट मान लेते हैं। ऐसा थोड़ी होता है भाई, आपको जिधर से पास पड़ेगा आप उधर से, कोई शॉर्टकट रास्ता थोड़ी है, नियम के अनुसार चलना है। कितना मिनट, तो ऐसा चलना है, ऐसा नहीं आ जाना है घूम करके कि सर इधर से पास पड़ रहा है 15 मिनट मान लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये मानिए तो ये कितना है आपका 45 मिनट, ये तो सब जानते हैं भाई कि ये 45 मिनट है, 45 मिनट है। तो बोले क्या लिख दें, कुछ नहीं, वही तो करना है, 45 45 45 45 लिख दो और क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। किसको मल्टीप्लाई कर दो, किसको करोगे भाई, सीधी सी बात है ना। तो 5 सीधे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा और इधर 5 एकम 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 540 हो जा रहा है बटे 11। कितना हो गया 540/11। बोले सर काटने वाला सिस्टम करें क्या, चलिए काटते हैं। ठीक है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंचे 55 54 है ना, 11 पंचे 55 होता है, लेकिन यहाँ क्या है 54 है। ठीक है, 54 है तो नहीं काटो, कितने तक काटो, 11 चौक 44। ठीक है, तो यहाँ पर 11 चौक 44 4 लिख दो। अब देख लो कितना बच गया, तो सर 44 और 10 बच गया सर, यहाँ पर कितना बच गया, तो बोले सर 10 बच गया। अब क्या करें, अगर 10 बच गया है तो 10 उठा के इसको दे दो 0 को, तो अगर 10 इसको दे दिए तो ऑलरेडी यहाँ 0 पहले से ही है, तो क्या हो गया, ये हो गया कितना 100 हो गया। अब 11 का पहाड़ा पढ़ो भाई, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, सीधे 11 निया 99 में आ जाते हैं। तो 11 निया 99 लिख दिए, 11 निया 99, 49 हो गया। पूरा कट गया क्या, बोले नहीं सर एक बचा है ना 100 का, तो वो 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या लिख दो 49 लिख दो उठा करके यहाँ से, और 1/11 लिख दो। आंसर क्या आ गया भाई, आंसर आ गया है कि 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 9:49 1/11 पर आपस में मिलेंगी। ठीक है,
आ रहा है ना। देखिए मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप भी प्रैक्टिस करें, अलग अलग समय को लेकर के प्रैक्टिस करें, बल्कि बिल्कुल आप ये करें कि आपने क्या सीखा, अगर मैंने जो पढ़ाया उससे आपको कुछ समझ में आया, सही में समझ में आया, तो जो मैंने नहीं बताया आपको, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला, मैं आप इसको बिल्कुल सॉल्व करके देखिएगा। अब मेरे अनुसार आप, मैं कुछ क्वेश्चन आपको बोलता हूँ, आप बिल्कुल उसको करके देखिएगा, और एक बार आप चाहें तो बिल्कुल कमेंट में आप आंसर लिख करके मेरे को बताइएगा, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ जो मैंने पढ़ाया है वो सही में आपके समझ में आया भी है ना। तो एक काम करिएगा, 5 से 6 कोशिश करिएगा, है ना, बना के देखें, और बिल्कुल कोशिश करिएगा कि मेरे को बताएं भी आप लोग इसमें कमेंट में लिख करके, ताकि मैं इस चीज को देख सकूं कि हाँ भाई कितने लोग पढ़ रहे हैं और कितने लोग को समझ में आ रहा है। तो 5 से 6 का एक बना लीजिएगा, ठीक है, 6 से एक 7 का बना लीजिएगा, और क्या कर लें यहाँ से 10 से 11 का ले लें, क्या एक 10 से 11 का कोशिश करिएगा कि बने, ठीक है। सही मेहनत करेंगे तो बिल्कुल बनेगा, प्रैक्टिस करिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे से बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं और आपसे ले लेता हूँ, मतलब समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। कई लोग ऐसा क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं कि सर जैसे आपने अभी इसमें एक क्वेश्चन निकाला था, फॉर एग्जाम्पल आपने निकाला था, है ना, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, 5 से 6, 6 से 7 और 10 से 11, कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। आपने अगर बना लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारी मेहनत जो है वो सफल हो गई है और आपसे बनने लगा है ना। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हुए जाइएगा, और वो ये है कि जैसे मान लीजिए हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, कौन सा, 2 से 3 का ले लेते हैं। तो 2 से 3 के क्वेश्चन पर मैंने आपको ये बताया था कि भाई 2 से 3 में कितना था, 10 मिनट का था ना, कितना था, 10 मिनट का। तो उसमें हमने ये देखा था कि ये हुआ था कितना, 120 बटे कितना हो गया था, 11, और यहाँ पर आंसर आया था 10 से ही 10 बटे 11 का आंसर आया था, ठीक है, ये हमने देखा था। अब याद रखिएगा, कभी कभार कंफ्यूज करने के नाम से ऐसा हो जाता है कि वो ऐसा लिख दे, वो लिख दे कि ये बताइए कि 2 बजे से 3:30 बजे के बीच, समझिएगा, 2 बजे से 3:30 बजे के बीच घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब बोले सर ऐसा कैसे बनाएंगे सर हम लोग, आप ध्यान से देखिए, कुछ नहीं रखा है इसमें ये रखा है, ये है कि 2 से 3 बजे के बीच का क्या मतलब है। अरे भाई 2 से 3 बजे के बीच अगर बोला तो क्या हुआ, 2:10 और 10 बटे 11, यानी कि 10 सही 10 बटे 11 पे मिला, 10 मिनट के थोड़ा सा बाद में, है ना। तो 2 से 3:30 बोला तो भी तो वही है ना, आधार तो आप 2 ही को मान करके चल रहे हैं कि नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, आधार किसको लेकर के चलना है, 2 को। और एक दो क्वेश्चन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे, बोले सर 12 से 1 के बीच दे दिया था एग्जाम में, या 11 से 12 के बीच में दे दिया, अब क्या करें। अरे तो एकदम कुछ बनाना ही नहीं है इसमें, तो क्या करना है भाई, अब आप ही सोचो, देखो 12 से 1 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब मिलेंगी। आदमी बनाया जा रहा है, बोल रहा है सर कैसे बनाए, इसको करना ही नहीं है, कुछ जनरल नॉलेज लगाना है ना भाई, जनरल लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। कैसे, घड़ी में सोचो ना भाई, 12 से 1 बजे बोला तो 12 बजे ही तो दोनों सुइयां आपस में मिल चुकी हैं, 12 से 1 बोला तो 12 बजे तो दोनों सुइयां 12 पर ही है, तो मिल तो गई, आंसर मिल गया, 12 से 1 के बीच का आंसर क्या, 12। अब बोला सर 11 से 12 के बीच का, तो 11 से 12 के बीच में भी तो 12 ही बजे सुइयां मिलेंगी ना, तो भी आंसर कितना, 12, कुछ करना ही नहीं है। तो कई क्वेश्चन तो देखिए ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ऐसे ही हल हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य मेन क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करें, अच्छे से सॉल्व करें, है ना। अब कोशिश यही करिएगा, जितना ज्यादा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे उतना आपका एग्जाम में कम समय लगेगा, और उतने कम समय में आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो चैन ट्यूटोरियल की ओर से था, ठीक है, जो आपको ये सिखाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जल्दी से जल्दी कैसे किसी चीज को आप सॉल्व कर लेंगे, और इजीली, बिना किसी ज्यादा मेहनत के या ज्यादा दिक्कत के, और समझने के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जो पढ़ा है, ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले टॉपिक्स की हम लोग आगे चल के बात करेंगे,
जो कि ऐसा होगा कि घड़ी की सुइयां विपरीत कब होती है ना। हमने मिलाने की बात की, विपरीत मतलब कैसा, जैसे एक सुई यहाँ पर है तो एक यहाँ पर, ऐसी कौन सी स्थिति बनेगी कि सुइयां जो है एक दूसरे के ऑपोजिट में चली जाएंगी, ऐसा मतलब उनके बीच 30 मिनट या 180 अंश की दूरी बन जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए आज तो इतना नहीं, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बना के देखिएगा, है ना। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता भी सकते हैं कि भाई आपका जो आंसर आया है वो क्या आया है। ठीक है, और अगले वीडियो पे फिर और भी टॉपिक्स की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैन ट्यूटोरियल की ओर से मैं आशीष, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।